हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को पीडी सिलाई कोर्स में। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कटोरी ब्लाउज को सिलने के लिए बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं बैक पार्ट को सिल लूंगी। इस साइड में निशान लगाई हूँ तो इस साइड से इस साइड मिलाऊंगी इसी तरीके से। तो देखिए इस साइड भी छप चुकी है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। हल्की सी तुरपाई कर लूंगी साइड में। तो इसी तरीके से मैं इस साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए दोनों ही साइड में सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं साइड में सिलाई लगाऊंगी। देखिए इसको इस तरीके से पकड़ूंगी बराबर करके। बॉर्डर है सिले में। इसके ऊपर मैं और एक सिलाई लगाऊंगी साइड में इसके ऊपर। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं सिलाई लगा ली हूँ इसके ऊपर। अब मैं कटोरियों को जोड़ूंगी। देखिए सबसे पहले मैं बैठाऊंगी इस तरीके से कपड़े को। देखिए दोनों को मैं बैठा ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर बैठाऊंगी कपड़े को। देखिए इसको मैं इस साइड बैठाऊंगी इस तरीके से और इसको इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर जो सिलाई लगाऊंगी बराबर करके लेके जाऊंगी। तो देखिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। इसी तरीके से नीचे की ओर करना है इसको। इस साइड नीचे की ओर करना है इस तरीके से। उसके बाद फिर इसको ऐसे बैठाऊंगी। फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इस क्रीज बैठाऊंगी इसमें। देखिए कपड़े को इस तरीके से पकड़ना, हल्की साइड इस तरह करना, टेढ़ा करना है कपड़े को। फिर उसके बाद लगना है इस तरीके से कपड़े को। फिर मैं यहाँ से इस साइड उतार दूंगी। तो देखिए ये हमारा जो है कटोरी जो है कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैं इस साइड वाले को भी सिल लूंगी। मैं इसके ऊपर इसको बैठाऊंगी। देखिए इसको इस तरीके से।
को इस तरीके से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े को यहाँ से पकड़ूंगी, को ऐसे बैठाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को खींचना नहीं है, हल्की से हल्का हल्का करके लूजिंग में कपड़े को सिलना है। इसी तरीके से कपड़े को घुमाना है। अब मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। तो कपड़े को, इस कपड़े को अंदर की ओर करना है इस तरीके से, फिर मैं लगाऊंगी सिलाई इसके ऊपर इस तरीके से। साइड में लगाना है बिल्कुल। तो देखिए ये जो हल्की कपड़ी जो है बढ़ गई है, तो इसकी मैं कटिंग कर लूंगी इस तरीके से। अब इसी तरीके से मैं इस कटोरी को भी ज्वाइनिंग कर लूंगी इसके साथ। देखिए इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा ली हूँ, दोनों ही सिलाई लग चुकी है। अब मैं साइड में नीचे की ओर जोड़ूंगी कपड़े को, तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो अब मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं और एक सिलाई लगाऊंगी। देखिए इसके ऊपर बैठाना है इस चाप को, फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं इस वाले साइड में भी सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए दोनों ही साइड में ज्वाइनिंग कर ली हूँ। अब मैं बैक पल्ले को मापूंगी, इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच। अब मैं फ्रंट पार्ट की जो है इसको भी माप लूंगी लंबाई। देखिए यहाँ से 12.5 इंच, तो 12.5 इंच पे मैं एक यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को मोड़ लूंगी। देखिए मैं कपड़े के ऊपर निशान लगा ली हूँ 12.5 इंच पे। इसी तरीके से इस वाले पल्ले के ऊपर भी इसी तरीके से निशान लगाऊंगी मैं। तो देखिए दोनों ही साइड में मोड़ ली हूँ। अब मैं लगाऊंगी काज पट्टी और बटन पट्टी। तो देखिए इस साइड में लगाऊंगी बटन पट्टी को, ज्वाइनिंग करूंगी। तो बटन पट्टी को मैं उल्टी साइड से इस तरीके से पकड़ूंगी। देखिए सीधी तरफ से सिलाई करूंगी कपड़े को।
तो अब मैं कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। देखिए इसके ऊपर बैठाऊंगी कपड़े को, फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से और एक सिलाई लगाऊंगी इस साइड भी। ये हो गया बटन पट्टी। जहाँ से मैं निशान लगाई थी कपड़े को मोड़ के, उसी तरीके से कपड़े को मोड़ूंगी। फिर इसको और एक बार मैं मोड़ूंगी कपड़े को। मैं इसके ऊपर से हल्की तुरपाई कर दूंगी यहाँ पे। इस साइड भी डबल कर दूंगी सिलाई को। तो देखिए इसी तरीके से मैं काज पट्टी को भी जोड़ूंगी। काज पट्टी को मैं ऊपर की ओर से सीधी ओर से जोड़ूंगी, सीधी साइड से सिंगल में पकड़ूंगी कपड़े को और फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो देखिए अब कपड़े को मैं हल्का इस तरीके से मोड़ूंगी। देखिए कपड़े को मैं मोड़ ली हूँ बराबर करके। अब मैं इसको इस तरीके से पलटूंगी, फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी बराबर करके। और इस साइड गले को मैं सेव दूंगी, जो बढ़ गई है कपड़े इसको हम बराबर कर काट लूँगी। इसी तरीके से मैं इस साइड भी मोड़ूंगी कपड़े को, जहाँ पे निशान लगाई थी वहीं पे इस तरीके से मोड़ दूंगी। यहाँ भी मैं तुरपाई कर लूँगी। तो देखिए मैं दोनों ही साइड सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। देखिए इस तरीके से काज पट्टी को ऊपर करना है और बटन पट्टी को नीचे की ओर करना है। कच्ची सिलाई लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। अब मैं शोल्डर को जोड़ूंगी। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी।
इसी तरीके से मैं इस साइड भी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए मैं दोनों साइड सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं गले को, ये जो निशान है गले का, देखिए ये सेंटर जो है, इस सेंटर इसके बीच में लगाऊंगी। कपड़े को इस तरीके से पकड़ूंगी ताकि गला जो है बीच सेंटर में रहे। अब मैं इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाऊंगी ताकि कपड़े जो इधर उधर खसके ना। दोनों साइड देखिए दोनों ही साइड में कच्ची सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं छाती का माप लगाऊंगी। छाती है 34 इंच, तो यहाँ है 21 दूना 42 इंच, तो 17 दूना 34 होता है, तो ये 17 हो गया। तो हमको घटाना कितना है, तो देखिए इस तरीके से मैं घटाऊंगी 1 2 3 4, तो मैं 4 इंच घटाऊंगी। 4 इंच दोनों साइड से घटाऊंगी, 2 इंच करके, 2 2 करके। देखिए 2 इंच इस साइड लगाऊंगी मैं और 2 इंच इस साइड लगाऊंगी। अब मैं कपड़े को मापूंगी। देखिए 17 इंच है, 17 दूना 34। मैं कमर की निशान लगाऊंगी। कमर है 31 इंच, यहाँ है 20.5 इंच, 20 या 20.5, तो 31 इंच है, तो 16 दूना 32 होता है। तो मैं निशान लगाऊंगी, तो मैं 2.5 इंच करके घटाऊंगी क्योंकि 20.5 इंच है। तो कमर है 31 इंच, तो मैं घटाऊंगी 2.5 करके, 2.5 इस साइड घटाऊंगी और 2.5 इंच इस साइड घटाऊंगी। अब मैं कमर को मापूंगी। देखिए 15.5, 15 और आधा आधा 1 इंच हो गया, तो 31 इंच हो गया है। अब मैं इसको मिला दूंगी इस निशान से इस निशान में, दोनों ही साइड। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, हल्की सी तुरपाई कर दूंगी। यहाँ भी तुरपाई कर दूंगी और एक बार इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं। लूचिंग के लिए मैं हल्की दूरी में इस तरीके से लेके एक तुरपाई कर दूंगी। फिर मैं इस तरीके से सिलाई को इस साइड मिला के इस साइड मिला दूंगी। इसी तरीके से मैं इस साइड भी सिलाई लगाऊंगी।